Hello everyone. Today we will solve practice sheet of chapter 8. Topic is geometry. क्लास 5th वाव मैथ. हम क्लास 5th की वाव मैथ को सॉल्व कर रहे हैं. इसमें बुक के लास्ट में कुछ चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दे रखी है, जिसमें से चैप्टर 8 की प्रैक्टिस शीट दे रखी है, जो कि पेज नंबर 207 पर है. आज हम इसको सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस शीट चैप्टर 7 की मैं सॉल्व कर चुका हूँ. चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 या 12 तक के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट और चैप्टर 8. चैप्टर 8 की प्रैक्टिस शीट है. फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लाइंस विथ रेफरेंस टू ए ई. एक फिगर दे रखी है हमें, लाइन ए ई, बल्कि लाइन सेगमेंट है क्योंकि एरो नहीं बनना. ए स्टार्टिंग पॉइंट और एफ एंडिंग पॉइंट इसका है ना. तो ए एफ है, इसके रेफरेंस में बताना है. फ्रॉम द फिगर से बताना है. फिल इन द ब्लैंक्स. और फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट है ए एन इज आ. देखें जरा, ए एन का है, जरा ए एन, और ए एफ का है. तो ए एफ के रेफरेंस में ए एन को बताना है. तो ये दोनों क्या है, एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं ए पर. अगर दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रे कुछ भी हो, एक पॉइंट पर मीट हो या इसको इंटरसेक्ट यानी काटते हुए निकल जाए, तो वो लाइन हमेशा कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन. और अगर 90 डिग्री पर मीट हो, जैसे सिमन 90 होता है, तो ये है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन साथ ही साथ क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. तो पहले का आंसर हो जाएगा ए एन इज आ इंटरसेक्टिंग लाइन. क्यों? क्योंकि ए एफ के रेफरेंस बताना, ए एफ और ए एन ए पॉइंट पर मीट हो रही है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. तो पहले का आंसर हो जाएगा ए एन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन. सेकंड है एल सी. एल सी इज अ, और किसके रेफरेंस बताना, ए एफ में. दिखाता हूं फिगर आपको एल सी का. तो एल सी ये रही और ए एफ ये रही, और ये कैसे डिग्री पर आए, ये वजह सिंबल होता है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटरसेक्ट तो है, साथ ही साथ कैसे, ये परपेंडिकुलर भी है. तो आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. क्योंकि ये दोनों लाइन अगर अलग से बना, एक लाइन ये तो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, किस पर, बी पॉइंट पर, और ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस पर परपेंडिकुलर भी है. ओके. तो इसका हो गया परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. तो यहाँ लिख दोगे एल सी इज अ परपेंड, ये पहले इंटरसेक्टिंग लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है. परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्टिंग तो वही होगी, इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि मीट कर रही है. इंटरसेक्टिंग लाइन. तो दूसरे के ब्लैंक्स में ये फिल हो जाएगा. तीसरा है ई जी इज ए. दिखाते हैं ई जे कहाँ है. तो ए एफ तो ये है और ई जे ये है. तो ये क्या है, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके. तो लिख देंगे ई जी इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन. नेक्स्ट इज डी के. देखें डी के कहाँ है, डी के ये रहा और ए एफ ये रहा. तो ये भी क्या है, डी पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही, मिल रही है, मीट हो तो वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन. डी के ये रही, ई के. ठीक है. और अगर 90 डिग्री होता, ऐसा सिंबल तो दिया नहीं, तो ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन. तो लिख देंगे डी के इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन. तो हो गया डी के इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन. बी सी. दिखाते हैं बी सी का है आपको. बी सी ये रहा और ए एफ ये रहा, और ये सिंबल 90 डिग्री. तो ये इंटरसेक्ट तो हो रही है, यानी बी पॉइंट में मीट हो रही है, इंटरसेक्ट है, और साथ ही साथ क्या है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो वही जो पहले लिखा था, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. यही मैं एक बार और फिर दिखा देता हूँ. और लास्ट वाला क्वेश्चन है एल बी. तो एल बी भी ये रही, एल बी इस पर क्या 90 डिग्री बना रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. तो दोनों का आंसर सेम होगा, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन.
तो लिख दोगे BC इज अ परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये फिल हो जाएगा ब्लैंक में। और ये भी एल भी दिखाया था, ये भी सेम है, तो लिख दोगे परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन बोथ साइड्स एंड द एंगल। हम क्या होता है, ट्राइंगल को दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो उसके साइड्स के अकॉर्डिंग और एक इसके एंगल के अकॉर्डिंग। तो उसमें दोनों के नाम बताने हैं। साइड्स के पहले हम साइड्स वाले लिखेंगे क्योंकि लिख रहा है बोथ साइड्स एंड एंगल, और फिर एंगल के अकॉर्डिंग बताएंगे किस टाइप का एंगल है। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना आप, है ना। हमने बताया अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हों, जैसे ये 9, 8, 10 अलग अलग हैं, तो वो कहलाता है स्केलेंट ट्राइंगल। ओके, और अगर दो साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोलेसिस ट्राइंगल, और तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात आती है एंगल की। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हों, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में एक राइट एंगल हो, ऐसी है राइट एंगल का 90 डिग्री का एंगल हो, ये सिंबल 90 डिग्री का होता है ना, तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और किसी ट्राइंगल में एक एंगल और एक से ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ना राइट एंगल हो सकता है ना ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे ही दिखाई दे रहा है ये सिंबल, इस तरह का सिंबल नहीं, ये लाइन दिखाई दे रही है सीधी सीधी, कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल के बेस पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। या दूसरा मेथड क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो दो एंगल दे रखें, तीसरा निकाल लो। अगर 90 से बड़ा आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, 90 से कम आता है तो बाकी दोनों देखेंगे 90 से कम है, एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। नहीं आया समझ में, है ना, जब करेंगे वहाँ और समझाएंगे डिटेल में। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। तो पहले हम इसका लिखेंगे साइड्स के बेसिस पर नेम। तो देखो ये 9 सेंटीमीटर, ये 8, ये 10, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो कैसा कहलाएगा साइड्स के अकॉर्डिंग स्केलेंट ट्राइंगल। ओके, तो इस ट्राइंगल का पहला नेम साइड्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्केलेंट ट्राइंगल। ओके, बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स इसकी डिफरेंट हैं, अलग अलग मेजरमेंट ही हैं, और अलग अलग मेजरमेंट वाली साइड्स को ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेंट ट्राइंगल। अब एंगल के बेस पर देखें, अब हमें ये एंगल नहीं मालूम कितना है। देखो क्या होता है, ये सिंबल अगर बना हो तभी राइट एंगल, इसके इधर जाएंगे तो 90 से अधिक हो जाएगा तो ऑब्ट्यूज, तो सीधे लिख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर ये नहीं मालूम है तो हम दूसरा मेथड बताते हैं। तीसरा एंगल निकाल लो, दो एंगल दे रखे हों, ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल दे रखे हों, थर्ड एंगल निकालना हो तो 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दो। तो थर्ड एंगल क्या आएगा, जो हमें मान लो इसको x है समझाने के लिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो थर्ड एंगल जो नहीं मालूम क्या हो जाएगा, 30 + 40 70 होते हैं, 180 में से 70 गए तो 110 डिग्री, और 110 डिग्री क्या है, 90 से बड़ा। अगर किसी ट्राइंगल में एक भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो साइड्स के हिसाब से तो इसका नेम हो गया स्केलेंट ट्राइंगल, और एंगल के अकॉर्डिंग बताएं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, तो क्या होगा दूसरा नाम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर, तो ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट में ये फिगर दे रखी है, साइड्स के अकॉर्डिंग 5, 6, 7 तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो साइड्स के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया स्केलेंट ट्राइंगल। और किसी भी ट्राइंगल में एंगल हो या कुछ भी हो, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री अगर एक एंगल हो ट्राइंगल में तो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम मान पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल है, तो ट्राइंगल का एंगल के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन करें, इसका नाम लिखें तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बी क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट।
सी पार्ट में ये फिगर दे रखी है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो पहले हमें साइड्स के अकॉर्डिंग उठाना है। दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कहलाता है आइसोलेसिस ट्राइंगल। ओके, अब 50 डिग्री 50 डिग्री दोनों एक्यूट है। अब ये नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, बताया था 100 में से माइनस कर दो। तो थर्ड एंगल 100 गलत बोल गया, 180 में से इन दोनों सम को आप माइनस कर दो, दोनों डिग्री दोनों एंगल देखें। तो 180 डिग्री 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। 180 में से 100 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे 80 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारे में पड़ गया 80 डिग्री। 80 क्या 90 से लेस यानी कि एक्यूट। ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हों तो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका दूसरा नाम हो गया एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो ये सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं डी। डी में ये फिगर दे रखी है ट्रायंगल की तीनों साइड्स 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड्स द नेम ऑफ ट्रायंगल इज क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसा है ये, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ आई पैरा लिख दिया, क्या कर दिया भाई मान। इक्विलेटरल की यू आई होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कहोगे सर एंगल तो मालूम नहीं है। मालूम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के बोलते हैं। 60 डिग्री क्या है एक्यूट। तो एंगल के हिसाब से इसका नाम क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ऑलवेज क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमें 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो समझ में आ गया ट्रायंगल का नाम क्या हो गया स्केलन ट्रायंगल। ओके, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ साइड्स द नेम ऑफ ट्रायंगल विल बी स्केलन ट्रायंगल। अब एंगल के हिसाब से बताएं तो एंगल 60 या 35, ये एंगल पता ही नहीं है कि 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है। तो हमने बताया था थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, 100 में से इन दोनों को सम को माइनस कर दो। पहले थर्ड एंगल निकाल के 100 बार बार मुंह से 100 निकल जाता है, 100 नहीं 180 है ना। तीनों ट्रायंगल का ट्रायंगल के तीनों एंगल ये कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 2 मालूम है तो थर्ड कैसे निकालेंगे 180 में से इसको माइनस कर दो, इन दोनों को 16 प्लस 35। तो 180 डिग्री माइनस सी हो गया 95। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 85 डिग्री। और 85 निकला है तीसरा एंगल। ये 85 क्या है 90 से छोटा। कहने का मतलब तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। तो ट्रायंगल का नाम क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके चलिए करते हैं लास्ट एफ पार्ट। लास्ट एफ पार्ट में ये फिगर दे रखी है 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तो क्या नाम होगा इसका साइड्स के अकॉर्डिंग स्केलन ट्रायंगल। अब एंगल के बेस पर ये बताते हैं सिंबल, और बल्कि यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी 90 डिग्री लिखा हुआ है, ये एंगल 50 डिग्री में लिखना भूल गया। नहीं भी लिखा होता, अगर ये सिंबल बना हमने बताया इस सिंबल का मतलब ही 90 डिग्री, और किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री तो क्या कहता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ए में एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, बी में भी दे रखा है, सी में भी, डी में। इन सबके नाम बताने कैसे होंगे क्या होते हैं समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में ये फिगर दे रखी है। देखो ये एरो का मतलब समझो पहले। सिंगल एरो यानी कि इसके पैरेलल है, या डबल एरो ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा किसी क्वाड्रिलेटर में
अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो पैरेललोग्राम होता है। ओके, अब पैरेललोग्राम भी कई तरह के होते हैं। इसमें पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। अब क्या इसमें देखो आगे एक हल्का सा ये और देखा है, ये डैश, सिंगल डैश, सिंगल डैश, सिंगल डैश। इस डैश का मतलब है जहाँ जहाँ भी सिंगल डैश हैं वो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये साइड्स इसके इक्वल, ये साइड इसके, ये इसके, ये इसको, यानी कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, दो ही होते हैं, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल और 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बस ये अपोजिट साइड्स पैरेलल और चारों साइड्स इक्वल, तो ये क्या होगा, रोम्बस। तो लिख दोगे ABCD इज अ, अगर ये 90 डिग्री दिया होता तो स्क्वायर होता, ABCD इज अ रोम्बस। बस हो गया, नाम ही लिखना था हमें इसका। बी पार्ट में हमें ये फिगर देखिए, WXYZ में सिंगल एरो, यानी कि ये XY पैरेलल WZ के, और कुछ नहीं मालूम ये पैरेलल है कि नहीं, देखने में लग रहा है पैरेलल है। अगर इस तरह की फिगर देखिए, केवल अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर पैरेलल, मतलब किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स, आमने सामने साइड्स केवल एक पेयर पैरेलल हो तो वो होता है, क्योंकि ये तो उसके पैरेलल देने रखी, तो ये कहलाता है ट्रेपेजियम। तो लिख दोगे WXYZ यानी कि अगला क्वाड्रिलेटर क्या है, इज अ ट्रेपेजियम। हो गया, बस नाम ही लिखने थे। नेक्स्ट सी। अब सी पार्ट में ये फिगर दे रखी है PQRS, ये सिंगल एरो यानी कि ये इसके पैरेलल, ये डबल एरो तो ये इसके पैरेलल, और भी कुछ दे रखा है सिंगल डैश, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है, और यहाँ पर डबल डैश लिख रहे हैं। हम लोग बताए थे ऊपर, जैसे जैसे डैश होते हैं सिंगल वाले आपस में इक्वल होंगे, ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, ठीक है ना। अगर ये लाइन भी नहीं दी होती तब भी हम बता सकते थे। अगर हमने बताया था ऊपर ही डिस्कस करा था, क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही होती हैं, तो दी हो या ना दी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। या अगर ये एरो भी नहीं दी होती, खाली ये लाइन इसके इक्वल होती और ये वाली साइड्स इसके इक्वल होती, तब भी ये पैरेललोग्राम होता। ओके, तो लिख दोगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, अगर ये 90 डिग्री होता, एक भी एंगल 90 दिखाया होता, तो फिर रेक्टेंगल कहलाता वो। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। नाउ लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें JKLM एक क्वाड्रिलेटर दिखा है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल है क्योंकि सिंगल डैश डबल डैश, तो ये इसके इक्वल। बस इतना ही दे रखा बुक में, है ना। कायदे से मैथ के अनुसार इसको हम खाली पैरेललोग्राम नाम देना चाहिए, और हम होते हैं नाम देते हैं। आप छोटी क्लास है इसलिए ये सिंबल देना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। आपकी बुक में प्रिंट नहीं है, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते 90 डिग्री, जब तक ये सिंबल ना हो या 90 डिग्री खाना हो, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम को ऊपर आ गया, पैरेललोग्राम ऐसा होता है 90 डिग्री नहीं होता है, इन्होंने बना के छोड़ दिया है, क्योंकि 89 भी ऐसी लगेगा आपको। अगर 89 डिग्री ना है तो ये भी 90 से ही लगेगा, तो ये सिंबल जरूर देना होना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया है ना। आपकी बुक में प्रिंट नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अगर ये सिंबल नहीं है तो मैथ में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मान सकते जब तक गिवन ना हो, देखने हो चाहे वो स्क्वायर लगे चाहे 90 डिग्री का लगे, है ना। तो ये सिंबल देना चाहिए था कायदे से। तो ये 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो क्या होता है वो, रेक्टेंगल। तो लिख दोगे JKLM या गिवन क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, JKLM इज अ रेक्टेंगल। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ, और आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए इसमें, 4 और 5 तो नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।